नमस्कार साथियों। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में एक प्रमुख न्यूज है जो कि प्रमुख रूप से द हिंदू न्यूज़पेपर में प्रकाशित था। वह है गिग वर्कर्स के संदर्भ में। क्या है गिग इकोनॉमी, इससे संबंधित प्रमुख न्यूज था। आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्या है ये। ये था गिग वर्कर्स किसे माना जाता है, इसके संदर्भ में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। गिग वर्कर्स वे श्रमिक होते हैं जो गिग इकोनॉमी में परंपरागत तौर पर पूर्णकालिक भूमिकाओं के बजाय जो है एक अस्थाई या अपनी सुविधा अनुसार, यानी कि जो परंपरागत कोई जॉब है कि जो आप कहीं पे लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, आपका एक टाइम हावर्स है। लेकिन गिग इकोनॉमी जो गिग वर्कर्स होते हैं वह ऐसे नहीं हैं। वह अपनी सुविधाओं के अनुसार अस्थाई या अस्थायी रूप से नौकरी करने का कार्य करते हैं। चूंकि नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया है जिसमें बताया गया है कि लगभग जो है ऐसे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जा रही है भारत में। इसके पीछे कारण क्या है कि जो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म हैं जैसे अमेजन हो, उबर हो, ठीक है, ऑनलाइन ऐसे सिस्टम हैं कि जहां पे ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत पड़ रही है। इस वजह से नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया है कि गिग इकोनॉमी के संदर्भ में जो गिग वर्कर्स हैं, इनकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यदि आप देखें तो जो गिग वर्कर्स हैं, इनको कार्य करने का जो एक प्रमुख रूप से स्रोत है कि क्यों ये लोग कार्य करना चाहते हैं ऐसे फील्ड में अस्थायी रूप में, तो आप देखेंगे इसमें लगभग 48% जो है बैलेंसिंग कैरियर एंड फैमिली नीड्स, यानी कि अपने कैरियर को बैलेंस करके और फैमिली की कुछ आवश्यकताओं को लेकर के ऐसे फील्ड में अस्थायी रूप में कार्य करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्पेशल एक इनकम के वजह से इस फील्ड में कार्य करना चाहते हैं अस्थायी रूप में। ठीक है, तो फिर ऐसे फील्ड में कार्य करने का लोगों का अलग अलग उद्देश्य है। यदि बात किया जाए भारत में ऐसे फील्ड में काम करने के लिए अवसर इतना क्यों बढ़ रहा है, जैसा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, तो भारत में गिग श्रमिकों के लिए अवसर किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। क्योंकि भारत में बाजार वृद्धि और रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। भारत में जो बाजार वृद्धि है और जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि भारत में अगर बात की जाए तो गिग इकोनॉमी का मूल्य लगभग लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और ऐसा अनुमान है कि 2027 तक सालाना यह 17% की दर से बढ़ने की उम्मीद है इस फील्ड में, इस सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की। ठीक है, क्योंकि नीति आयोग का जो रिपोर्ट है वह था कि भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट में लगभग लगभग भारत में अगर एक गिग कार्यबल का देखा जाए तो जो 2029-30 तक ये लगभग 23.5 मिलियन से बढ़कर ये लगभग जो है इतने कर्मचारियों तक बढ़ने का अनुमान है। ठीक है, गिग इकोनॉमी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्या है, अब यदि हम लोग बात करें कि भारत में इतना तेजी से अवसर गिग इकोनॉमी के क्षेत्र में गिग वर्कर्स की क्यों बढ़ रही है, तो इसके पीछे जो कारण है वह यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अवसर, जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उबर है, ओला है, जोमेटो है, स्विगी है, ऐसी कंपनियां लगातार जो है अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, जिससे अधिकाधिक नौकरियों का सृजन हो रहा है अस्थायी तौर पे ही, लेकिन नौकरियों का सृजन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे कि वित्त वर्ष 2023 में जोमेटो ने देश के 800 से अधिक शहरों में 58 मिलियन ग्राहकों सेवार्थियों के लिए लगभग लगभग 263 बिलियन रुपए के डॉलर का एक ऑर्डर मूल्य के साथ साथ लगभग 647 मिलियन ऑर्डर संसाधित कर अधिक मजबूती के साथ अपनी व्यवस्था को बनाए रखा है। इस प्रकार जो ऐसी कंपनी है
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उबर हो, ओला हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, जैसी कंपनियों के माध्यम से अस्थायी तौर पे ही, लेकिन गीग इकोनॉमी के क्षेत्र में भारत का विकास तेजी तेजी से बढ़ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो गीग इकोनॉमी है, हालांकि अस्थायी तौर पे कार्य नहीं है, लेकिन अस्थायी तौर पे कार्य है, लेकिन लोग ऐसे क्षेत्रों से जुड़ना क्यों चाह रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो असल में आप जानते हैं लचीली कार्य व्यवस्था, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वहां पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है तो वह है लचीला कार्य व्यवस्था। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि गिग इकोनॉमी लचीलापन प्रदान करती है, जिसके अनुसार आप जो कर्मचारी होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, अपने वर्क और का चयन, यानी काम के घंटे के अनुसार, एक काम का हावर्स के हिसाब से वो काम को कर सकते हैं और अपना प्रोजेक्ट चुन सकते हैं और विभिन्न स्थानों से काम कर सकते हैं। ये फायदा होता है जो गीग इकोनॉमी के क्षेत्र में, फील्ड में जो लगने वाले एम्प्लॉय हैं अस्थायी तौर पर, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट अगर है तो लचीली कार्य व्यवस्था। ठीक है, इसलिए उनका कैरियर भी बैलेंस हो जाता है, उनकी आवश्यकताएं भी हो जाती है। तो इसमें क्या है कि वो अपने कार्य के हिसाब से, घंटे के हिसाब से अपना चयन कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट चुन सकते हैं और विभिन्न स्थानों से काम भी कर सकते हैं। और खास करके यह जो फील्ड है गीग इकोनॉमी, यह भारत के युवा पीढ़ी को एक लचीलापन, विशेष रूप से यह आकर्षक का फील्ड रहा है। जो युवा अपने कैरियर को लेकर के तमाम सारे और क्षेत्रों को लेकर काम कर रहा है, तो उनके लिए एक विशेष तरीके से यह बहुत ही आकर्षक का फील्ड रहा है। और धीरे धीरे भारत में इसका महत्व तेजी से बढ़ रहा है और महत्व के साथ साथ ऐसे फील्ड में लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि द हिंदू में प्रमुख रूप से गिग इकोनॉमी के संदर्भ में लेख छपा था, तो बेहद इंपॉर्टेंट है और इस पे आधारित तमाम सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, चाहे पीटी का हो, मेंस का हो। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़ा हुआ विषय है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।